सोहबत अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़रहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान तौबा है। तौबा गुनाहों से फिरने को कहते हैं, बाज आ जाने को कहते हैं, अल्लाह से वादा करने को कहते हैं कि अब ये नहीं होगा। अल्लाह ने उसके लिए दो आयतें नाज़िल फरमाई सूरह तौबा में। तौबा का ज़िक्र कुरान में बहुत जगह है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से है। किसकी तौबा कबूल होती है, किसकी तौबा कबूल नहीं होती है, और कौन लोग तौबा करने वाले, आमाल सालिहा करने वाले होते हैं, अल्लाह किसकी तौबा कबूल करता है। ये सारे मज़ामीन कुरान में जगह जगह अल्लाह ने बयान फरमाए हैं। अल्लाह को तौबा बहुत पसंद है, तौबा वाले को भी बहुत पसंद करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से, उनसे भी मोहब्बत करता है। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ और खुली हुई आयत है। ये उसकी मेहरबानी है कि उसने हम गुनाहगारों के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है और अगर हम तौबा कर लेते हैं तो हमारे वो गुनाह हमारे आमाल नामा से मिटा दिया जाता है। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत। बेशक नेकियां जो हैं वो बुराइयों को मिटा देती हैं। तो अल्लाह ने ये हम गुनाहगारों पे अपना फजल किया है कि हमें गुनाह के बाद तौबा की भी तौफीक दी है। और तौबा के लिए कोई शर्त नहीं है।
जब चाहे आदमी तौबा कर सकता है और उसकी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। किसी की तौबा रद्द नहीं होती है। तो हमारे गुनाह ख़त्म होते जाते हैं, मिटते जाते हैं जब हम तौबा करते रहते हैं। तौबा का मतलब दिल से उसको निकाल देना, दिल से इकरार करना कि आइंदा ये काम नहीं होगा। तौबा सिर्फ नाक पर, गाल पर उंगली रख लेने से नहीं होता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, उंगली से कहा तौबा तो ये तौबा, इसका नाम तौबा नहीं। बल्कि तौबा ये है कि दिल में शर्मिंदगी हो, नदामत हो कि हमने ये बहुत गलत किया जो हमको नहीं करना चाहिए था। अब आगे जो है वो तौबा की बात है कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। यह है तौबा। पक्का इरादा करें कि ये एक भूल हमसे हो गई, एक गलती हमसे हो गई, नमाज मेरी छूट गई, उस पर अफसोस कभी इजहार करें और उसके बाद दिल से ये ठाने कि इंशाअल्लाह अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। हदीस में आता है, कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी गुनाह करता है तो उसकी वजह से उसके दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है, और अगर तौबा कर लेता है तो वो धब्बा मिट जाता है, और अगर नहीं करता फिर गुनाह करता है तो उसी धब्बे के बगल में एक और धब्बा पड़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है वो। फिर अगर तौबा नहीं किया और गुनाह किया तो उसके बगल में एक और धब्बा पड़ जाता है। होते 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 उसका दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है, काला। इतना धब्बा लगता गया और बगल बगल में लगते लगते दिल काला हो गया। अब जब दिल काला हो जाता है तो अब उस पर नसीहत असर नहीं करती, नसीहत असर नहीं करती। जिसका दिल स्याह हो जाए, अल्लाह से पनाह मांगो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को स्याह होने से बचाए, दिल हमारा रोशन रहे, पाक साफ रहे, और अल्लाह इसको स्याह होने से बचाए। क्योंकि दिल की स्याही जो है वो सबसे बड़ा अज़ाब है, सबसे बड़ी लानत है। आप जिन लोगों के बारे में सुनते हैं कि पैगंबर की बात से भी वो मुतासिर नहीं हुए, पैगंबर की दावत भी उनके सामने कुछ नहीं चली। फिरौन के पास मूसा आए, नमरूद के पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, इसी तरह और भी ताकतवरों के पास, बादशाहों के पास, तख्त और मुल्क वालों के पास पैगंबर हज़रात, अम्बिया और रसूल आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम की दावत लेकर, तौहीद की दावत लेकर इनके पास पहुँचे, मगर इन्होंने उसको कबूल नहीं किया। तो ये वो लोग थे जिनके दिल स्याह हो चुके थे, उन पर पैगंबर की नसीहत भी असर नहीं करती। ये दावत कमली वाले आका ने अबू जहल के सामने भी रखी थी।
मगर अबू जहल के दिल ने भी उसको कबूल नहीं किया। काफिर मारा गया, कुफ्र के हालत में मरा, कत्ल किया गया। जंगे बदर में मक्का के बड़े बड़े 80 सरदारान कुरैश जो इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन दुश्मन थे, अल्लाह ने जंग बदर में सबसे पहले उन्हीं लोगों को चुन चुन कर ख़त्म करवा दिए। अगर ये जंग बदर न होती और उसमें ये अइम्मतुल कुफ्र, इनको कुरान ने कहा है कि ये काफिरों के इमाम लोग हैं, अइम्मतुल कुफ्र, काफिरों के इमाम थे ये लोग, उनकी क़यादत करने वाले थे कुफ्र में। तो अल्लाह ने इनके बारे में फरमाया फ़क़ातिलू अइम्मतुल कुफ्र, ये जितने इनके सरदारान हैं, बड़े बड़े हैं, इनसे लड़ो, इनसे जंग करो। बहरहाल उन पर दावत इसलिए कबूल नहीं की कि उनका दिल स्याह हो चुका था, और जिसके दिल में भी ज़र्रा बराबर ईमान की रोशनी थी उसने दावत कबूल की, ईमान लाया। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये तौबा बहुत बड़ी नेमत है हम लोगों के लिए, इसलिए कि शैतान तो हमारे साथ लगा हुआ है ही है, गुनाह की दावत देते रहता है और हम उसकी दावत को कबूल कर लेते हैं। सब काम शैतान नहीं करता है, शैतान सब काम नहीं करता है, वो सिर्फ दावत दे देता है। अल्लाह ने उसका किस्सा कुरान मजीद में नकल किया है कि जब फैसला हो जाएगा, वक़ाल शैतानु लम्मा कुज़ियल अम्र, जब फैसला हो जाएगा जन्नत वाले जन्नत में रहेंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में रहेंगे। अब कोई जन्नत से जहन्नम में नहीं जाएगा, अब कोई जहन्नम से जन्नत में नहीं जाएगा, दोनों तरफ का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। बहुत दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जहन्नमियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर किसी की सिफारिश माँ करेगी कि अल्लाह मेरा बेटा जहन्नम में जल रहा है, हम जन्नत में हैं, मगर जिसको हमने पाला पोसा, गोद में लिया, जवान किया, दूध पिलाया, अल्लाह वो जहन्नम में है, अपनी रहमत से उसको निकाल दीजिए। माँ सिफारिश करेगी, पीर सिफारिश करेंगे मुरीद के लिए, पैगंबर सिफारिश करेंगे उम्मती के लिए, बाप सिफारिश करेंगे बेटे के लिए, शौहर सिफारिश करेगा बीवी के लिए, बीवी सिफारिश करेगी शौहर के लिए। मगर ये किन के लिए? कुफार के लिए नहीं, काफिरों के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए जो अपने गुनाहों के पादाश में जहन्नम में जल रहे होंगे। देखो, गुनाहों का बदला तो दिया जाएगा, जब तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तो जो कानून है फितरत का, कुदरत का, उस कानून के मुताबिक फैसला होगा, उस कानून के मुताबिक जज़ा और सज़ा होगी। अब ये अलग बात है कि अल्लाह अपने फजल से माफ़ कर दे, तो शैतान उस वक्त कहेगा जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोनों तरफ का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फैसला हो गया। वक़ाल शैतानु लम्मा कुज़ियल अम्र, कहेगा शैतान उस वक्त जब बात पूरी हो चुकी होगी, फैसला जब हो चुका होगा। अब वो वहाँ
एक तख्त बिछाएगा जहन्नम में, और उसमें तमाम जहन्नमियों को दावत देगा कि आओ इधर, और जहन्नमी उसको मलामत करते होंगे, यही है वो मरदूद, यही है वो कमीना शैतान जिसकी बहकाने की वजह से हम जहन्नम में आए, और जिसके वरगलाने की वजह से हमने दीन छोड़ा, ईमान छोड़ा, पैगम्बरों की दावतों को कबूल नहीं किया। यही है वो कमबख्त मरदूद, सब उसको लानत मलामत फिटकार डाल रहे होंगे। तो जब फिटकार डाल रहे होंगे तो वो लोगों को कहेगा कि भाई सुनो सुनो मेरी बात सुनो, बैठो मेरे पास। गोया एक तरह से जलसा करेगा, बैठाएगा लोगों को, बैठो बात सुनो। लोग बैठेंगे। अब वो वहाँ मुकर्रिर की तरह तकरीर करेगा। क्या कहेगा? इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़। ऐ जहन्नमियों, तुमसे अल्लाह ने वादा किया था कि अगर बुराई करोगे, कुफ्र करोगे, शिर्क करोगे तो जहन्नम में डालेंगे। तो अल्लाह का वादा सच्चा था। ववअदतुकुम फअखलफ्तुम, हमने भी वादा किया था तुमसे। कह रहे क्या होगा, चलो ना, कर लो ना, चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेगा। ये शैतान का वादा, चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेगा। तो हमने भी तुमसे वादा किया था, लेकिन हमने तुमसे वादा खिलाफी की थी, हमने अपना वादा पूरा नहीं किया। ववअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, हमने भी वादा किया था। वमा काना अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम, हमारा तुम पर कोई जोर तो था नहीं। देखो क्या दलील पेश करेगा, हमारा कोई जोर तो था नहीं, तुमने तो जो कुछ किया खुद से किया। तुम्हारा हाथ था, तुम्हारा पाँव था, तुम्हारा बदन था, तुम्हारी ज़बान थी, तुम्हारी आँख थी, तुम्हारा का सब कुछ तो तुम्हारा था। वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान, मेरा काम क्या था? इल्ला अन दअउतुकुम, हम तो सिर्फ तुम्हें दावत दे देते थे। फस्तजबतुम ली, मेरी दावत तुम कबूल कर लेते थे, कबूल कर लेते थे। ऐसा कर लो ना, कुछ नहीं होगा, अरे देखा जाएगा, अरे अभी तो बहुत वक्त पड़ा है जी। ये सब उसकी दावतें हैं। हज नहीं करने देता, ज़कात नहीं निकालने देता, रोज़ा नहीं रखने देता, बहुत सारे फ़राइज़ से आदमी को महरूम कर देता है, और आदमी उन फ़राइज़ को अपने सर पर लेकर हश्र में पहुंच जाता है। ये जितने हज नहीं करने वाले हैं न करवाने वाले हैं, उन्होंने करवाया भी नहीं, पैसा था उनके पास, ताकत ख़त्म हो गई थी, हज करने की सलाहियत नहीं थी, तो बदल कराना चाहिए था। पैसा था, अल्लाह ने तौफीक दी थी, मगर जा नहीं सकते हैं, तो उसका बदल कराते। तो बदल से भी जो फ़र्ज होता है सर पर, वो साक़ित हो जाता है। आजकल उसका भी रिवाज नहीं है, लोग बदल भी नहीं कराते। अरे भाई हम नहीं कर पाए, कमज़ोर हो गए, बूढ़े हो गए, और आजकल तो अब बूढ़ों के लिए मुश्किल हो गया हज भी और उम्रा भी। अभी कई आदमी उम्रा करके रमज़ान से वापस आए हैं, हमारी मुलाकात उनकी हुई। उन्होंने बताया कि कारी साहब अब आप लोग नहीं जा सके। क्या हुआ भाई?
कहा कि वो हर जगह लाइन है, बहुत लंबी लंबी लाइन, धूप में खड़े रहना पड़ता है, लाइन लगाकर तब फिर अंदर जाने को मिलता है। उसके बाद फिर वो कुछ मोबाइल का सिस्टम निकाल दिया, ऐप का, रियाजुल जन्नह में नमाज़ पढ़ने के लिए, और बहुत सारे सिस्टम। नीचे तवाफ़ करने नहीं देते, तवाफ़ के लिए नीचे के सहन में इजाज़त नहीं है, सिर्फ उम्रा वालों के लिए इजाज़त है। जो उम्रा करने अहराम बांध के आए हैं वही तवाफ़ कर सकते हैं, और बाकी जिनको नफली तवाफ़ करना है उनको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर का तवाफ़ नीचे के तवाफ़ से 1 घंटा ज़्यादा होता है, उसमें 1 घंटा ज़्यादा लगता है, इसलिए कि उसका दायरा बहुत बड़ा है। बहरहाल शैतान रोकता है, दावत देता है, ये कर लो ना तब जाओगे, ऐसा करो ना तब जाओगे। तो शैतान अपने बारे में कहता है, कहेगा कि अरे भाई हमारा कोई जोर तो तुम पर था नहीं, हमने किसी को शराब बोतल से गिलास में ढालकर उसके हाथ में पकड़ाकर उसके मुंह से नहीं लगाया, नहीं लगाया, रास्ता बताया। देखो ये बोतल रखी हुई है, उठाओ, देखो ये गिलास है, डालो, और देखो ये है, उठा पी लो, पी लो, मशवरा देते थे। क्यों न तौबा मेरी टूटे जो कहे तू साकी, क्यों न तौबा मेरी टूटे जो कहे तू साकी, पीले पीले अरे घंघोर घटा छाइए। ये कौन कह रहा है पीले पीले? पीले पीले अरे घंघोर घटा छाए, यही शैतान की दावत। खुद से नहीं पिलाता किसी को, मशवरा देता है, दावत देता है। तो उस दिन शैतान ये कहेगा अपनी तकरीर में, वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम, हमारा कोई जोर, हमारा कोई बस तुम्हारे पर तो था नहीं, इल्ला अन दअउतुकुम, हाँ हम तुम्हें सिर्फ दावत दे देते थे, बुराई की दावत, गुनाहों की दावत, नेकियां छोड़ने की दावत, नमाज छोड़कर सोने की दावत, रोज़ा छोड़कर खाने की दावत, ये सब मेरी दावत थी। इल्ला अन दअउतुकुम, और जब हम दावत देते थे फस्तजबतुम ली, तुम मेरी दावत को कबूल कर लेते थे, मान लेते थे मेरी बात, मान लेते थे मेरा मशवरा, और उस पर तुम अमल करने लग जाते थे। यही किया हमने तुम्हारे साथ, तो अब क्यों हम पर मलामत कर रहे हो? फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, हमको मलामत मत करो, अपने को मलामत करो। देखो उस दिन क्या कहेगा उस्ताद, कहेगा मलामत कर रहे हो, हम पर लानत भेज रहे हो, हमने तुमसे ये करवाया है? नहीं नहीं, हमने तो सिर्फ बताया है, दावत दी है, रास्ता दिखाया है, किया तो तुमने खुद है। फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, तुम अपने आप को मलामत करो, हमको मलामत मत करो। आज के दिन न हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं और न तुम हमारी मदद कर सकते हो। मा अना बिमुसरिखिकुम व मा अंतुम बिमुसरिखी, न तुम मेरे मददगार हो और न हम तुम्हारे मददगार हैं। बात खत्म हो चुकी है। इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल, अरे मैं तो तुम्हारे कुफ्र का और शिर्क का खुद मुनकिर था, बताओ हमने कभी शिर्क किया? शैतान ने कभी शिर्क नहीं किया।
हमने कभी कुफ्र किया? कभी नहीं किया। इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्ल, तुम जो कुछ शिर्क करते थे मैं खुद उसका मुनकिर हूँ, मैं खुद उसको नहीं मानता हूँ और खुद मैंने ये काम कभी नहीं किया। खुदा के साथ हमने किसी को शरीक नहीं करके। बहुत बड़ा मुवाहिद है वो, बहुत बड़ा मुवाहिद है, लेकिन उसके बावजूद काफिर है। खुदा की बात नहीं मानी, सजदा नहीं किया, अल्लाह ने उसको रांदे दरगाह बनाकर वहां से निकाल दिया। एक सजदा, सिर्फ एक, वो भी अल्लाह को नहीं, आदम को। आदम को कहा अल्लाह ने कि सजदा करो, तमाम फरिश्तों से कहा, सबने सजदा किया। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस, सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया, सब के सब सजदे में गिर पड़े सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। मगर इस शैतान ने, इब्लीस ने कहा कि नहीं, मैं नहीं सजदा करूँगा। तो एक सजदा नहीं किया, काफिर हुआ, रांदे दरगाह बना, क़यामत तक के लिए लानत का तौक उसके गले पे पड़ा। अब हम लोग अपने सजदों को नापें और तोलें कि हमने कितना सजदा नहीं किया। बालिग होने के बाद से लेके अब तक जब सजदा हम पर फर्ज होता था, मुअज्जिन बुलाता था, आवाज़ देता था मस्जिद से, तो हमने सजदा नहीं किया, मस्जिद नहीं गए, नमाज नहीं पढ़ी। तो मेरा कितना सजदा छूटा? वहाँ तो शैतान ने एक सजदा नहीं किया था, हमने कितना सजदा नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। उसको काउंटिंग करो, काउंटिंग करो और उसके बाद सोचो कि उसका क्या रिजल्ट होगा और खुदा की क्या नाराज़गी और किस कदर वो हमसे बेजार होगा। हमने कितने सजदे छोड़े अपनी ज़िंदगी में। हालांकि शैतान ने बहुत सजदा किया था। उसके बारे में आता है कि समुंदर का कोई हिस्सा बाकी नहीं है और जंगलों का कोई हिस्सा बाकी नहीं है, पहाड़ों का कोई हिस्सा बाकी नहीं है जहाँ शैतान ने सजदा न किया हो। इतना बड़ा इबादत गुजार था वो। और अल्लाह ने उसकी इबादत को देखकर उसको फरिश्तों का सरदार बना दिया था। उसका नाम उस वक्त अज़ाज़ील था, फरिश्तों का सरदार। अपनी इबादतों के ज़रिए से आसमानों पर रसाई हासिल कर ली, फरिश्तों से भी ऊपर बढ़ गया। तो ज़मीन का कोई चप्पा, समुंदर का कोई हिस्सा उसके सजदे से खाली नहीं है, हर जगह उसने अल्लाह को सजदा किया। इतना सजदा करने वाला था। मगर एक सजदा के नहीं करने पर, एक सजदा के इनकार करने पर उसके सारे सजदे बेकार चले गए, सारे सजदे बेकार चले गए। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से। शायर ने कहा कि गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। बड़े मूजी को मारा, नफ्से अम्मारा को गर मारा, नहंगो अज़दहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा। इलाहाबाद में हम जब पढ़ते थे तो मस्जिद में वज़ू खाने की जगह पर एक तगड़ा लगा हुआ था।
उसी तोगरे में ये शेर हमने पढ़ा था अपने बचपन में, आज तक जहन में है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आज हमने चाहा कि आपको वो सुना दें कि शैतान के सजदे न करने पर शायर ने लिखा कि एक ही सजदा तो इनकार किया था तो लाखों बरस का सजदा उसका ज़ाया हो गया। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उस दिन शैतान ये कहेगा कि ये जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, हमको इल्ज़ाम मत डालो, हमको मलामत मत करो, हम पर लानत मत भेजो, जो कुछ किया है तुमने खुद किया है। मेरा काम तो सिर्फ तुम्हें मशवरा देना था, मशवरा देना था। और वादा हमने किया था तुमसे, लेकिन हमने अपने वादा खिलाफी की। अल्लाह ने जो वादा किया था, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तौबा का रास्ता शैतान रोकता है। अभी है, अभी वक्त है ना, अभी है ना, अभी क्या पड़ी है, कर लेंगे, दाढ़ी रख लेंगे, हज कर लेंगे। अभी तो 4 हज बाकी है, 4 बेटी बैठी हुई है शादी के लिए। तो पहले इससे निपट लें, सबको उसके अब घर पर पहुंचा दें, तब हज के लिए निकलेंगे। जब सब काम हो जाएगा तो अब बड़े मियाँ को हज की फिक्र होगी, अब दाढ़ी भी रखेंगे, अब मस्जिद भी पकड़ेंगे। बोले अब तो बेटा लोग को कारोबार दे दिया और हम मस्जिद पकड़ लिया, मस्जिद पकड़ लिया और सब बेटे को हवाले कर दिया। तो ये आखिर की जो तौबा है, 700 चूहे खा के और बिल्ली चली हज को, ये उसी के बराबर होगा। तौबा जवानी की होती है, जवानी की तौबा होती है, बुढ़ापे की नहीं। बुढ़ापे में तो तौबा करना ही है। अब करेगा क्या वो? न किसी को छेड़ सकता है, न किसी पर बुरी नज़र डाल सकता है, जी ताकत तो कुछ है नहीं। तो अब तौबा नहीं करेगा तो क्या करेगा? गुनाह की ताकत तो है नहीं। अब तो मस्जिद में आके बैठना ही होगा। लेकिन उस वक्त जब ताकत थी गुनाह करने की, अगर उस वक्त अपनी आंखों को बचाया, नज़र को बचाया, दिल को बचाया, तो वो तौबा तौबा होगी। दर जवानी तौबा कर दल शेवे पैगम्बरीस। शायर कहता है कि जवानी में तौबा करना ये पैगम्बरों का सेवा है। अहद पीरी गर्गे, वो शेर देखिए, इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा। उसमें यह है कि बुढ़ापे में तो भेड़िया भी तौबा कर लेता है, दांत टूट जाते हैं उसके, किसी को फाड़ नहीं सकता, किसी को चिबा नहीं सकता। अहद पीरी गर्ग जालिम मी शवत परहेजगार। अहद पीरी गर्ग जालिम मी शवत परहेजगार। अरे बुढ़ापे में तो जो कट्टर भेड़िया था, चीरने फाड़ने वाला, वो भी परहेजगार बन जाता है। ये दांत है ही नहीं, फाड़ेगा किसको, चिबाएगा किसको, शिकार करेगा किसको, तो वो भी परहेजगार बन जाता है। दर जवानी तौबा कर दल शेवे पैगम्बरीस। जवानी में तौबा करना ये पैगम्बरों का सेवा है। और अगर बुढ़ापे में तौबा किया तो इससे क्या हुआ? फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया
इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिहिम। तौबा तो वही है अल्लाह के नज़दीक कि कोई आदमी नादानी में कोई गलत काम कर ले। यअमलूना अस्सूअ बिजहालत, नादानी में, मालूम नहीं था, अगर मालूम था भी तो अंदाज़ा नहीं था, कर लिया गुनाह। सुम्मा यतूबून मिन करीब, मगर फिर जल्दी ही उसको ख्याल आ गया। तौबा को लटका के मत रखा करो, तौबा को लटकाओ नहीं, गुनाह हो जाए फौरन तौबा करो, उसको देर मत करो। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, तौबा करने वाले तौबा करते हैं। गुनाहगारों से गुनाह होता है लेकिन फिर जल्दी तौबा कर, यतूबून मिन करीबिन, जल्दी तौबा कर लेते हैं, उसमें देर नहीं लगाते हैं। और जल्दी करना भी चाहिए, कोई ठिकाना नहीं है मौत का, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब ब्रेन हेमरेज हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए जी। और आजकल तो ऐसी मौतें हो रही हैं कि आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, बैठे बैठे गिर जाता है, चलते चलते मर जाता है। ऐसी मौतें हो रही हैं, अल्लाह की पनाह। अचानक मौत से अल्लाह से पनाह मांगो, ये कोई अच्छी मौत नहीं है। अच्छी मौत की अलामत नहीं, उसमें कलमा भी नसीब नहीं होता, तौबा भी नसीब नहीं होता, जो अचानक मौतें होती हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह से पनाह मांगो अचानक मौत से। एक बैग मौत आ जाए, अल्लाह से पनाह मांगो। तो इसलिए तौबा में अल्लाह ने फरमाया कि देर मत लगाओ, हम कबूल करने के लिए तैयार बैठे हैं। तौबा करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है ना भाई, तौबा करने वाले बन जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। कुरान में अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। मगर हाँ, जब भी तौबा हो पुख्ता इरादा हो कि और नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी तौबा कर ले रहे हैं, बाद में फिर देखा जाएगा, फिर होगा तो होगा, नहीं, उसको दिल से निकाल लो कि ये गलती हो गई, हम तौबा करते हैं और आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। ये दिल में मुकम्मल इरादा हो जाए, और अगर इरादा ना हो तो तौबा नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को तौबा की तौफीक अता फरमाए। हमसे गुनाह तो बहुत होता है मगर तौबा नहीं करते हैं, तौबा हम नहीं करते हैं, गुनाह कर लेते हैं, गुनाह करके बैठ जाते हैं, फिर दूसरा गुनाह करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर तीसरा गुनाह करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। गुनाह बढ़ता रहता है, दिल की सियाही बढ़ती रहती है। इसलिए उसको धोने के लिए, उसको पाक करने के लिए, अगर गुनाह हो जाए, और इंसान की फितरत में गुनाह है, इंसान की फितरत में गुनाह है, गुनाह करता है इंसान, उसके साथ साथ दो दुश्मन लगे हुए हैं। एक तो अंदर का है नफ्स, उसको बोलते हैं नफ्स, ये सबसे बड़ा दुश्मन है अंदर का, और बाहर का दुश्मन जो है वो शैतान है। ये दोनों इंसान के साथ लगे हुए, दोनों इंसान को बहकाते हैं, दोनों इंसान को सही रास्ते से अलग करने की कोशिश करते हैं। वो ब्रॉडकास्टिंग करता है
और ये अंदर वाला जो है वो कैच करता है, अंदर वाला कैच करता है, और वो जो है रिले करता है। वो आके सुझाता है, दिमाग में मशवरा डालता है, और अंदर का शैतान वो उसको कबूल करता है। हाँ ठीक कह रहे हो, ये बात सही है। वो उसके हाँ में हाँ मिलाता है, गर्दन हिलाता है, और उसके बाद आदमी गुनाह के दरिया में कूद जाता है। जाम मैं तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन। शेर ज़रा मुश्किल है, बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, मगर शायर कहता है कि ये जो जाम है ना, ये तौबा को तोड़ने वाला है। ये जब हाथ में आता है तो मेरी तौबा टूट जाती है। जाम में मैं तौबा शिकन, और जब तौबा करने लग जाता हूँ तो तौबा मेरी जाम शिकन, तोड़ देता हूँ, फेंक देता हूँ जाम को। जाम में मैं तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन। सामने ढेर हैं टूटे हुए पैमानों के। इतना पैमाना तोड़ा है, इतनी मर्तबा तौबा की है, और इतनी मर्तबा फेंक दिया है कि उसका अंदाज़ा नहीं है। सामने ढेर हैं टूटे हुए पैमानों के। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर तौबा हो जाता है, तौबा हम कर लेते हैं, तो हमारे गुनाहों की सफाई हो जाती है। अल्लाह फरमाते हैं कि तौबा तो बस उसी की है। सुम्मा यतूबून मिन करीब, जल्दी तौबा कर ले, देर न करें। फौलाइका यतूबुल्लाहि अलैहिम, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करने वाला है। और दूसरे तौबा वालों को बताया, वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यात, ऐसे गुनहगारों की तौबा कबूल नहीं होती। सुन लो, वलैसति तौबा, अल्लाह कहता है उसकी तौबा है ही नहीं, उसकी तौबा कबूल होगी नहीं। जो बदकार हैं, बदअमाली करते हैं, लेकिन टाले रहते हैं अपनी तौबा को। कहाँ तक? हत्ता इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जब अपनी मौत की निशानी देख लेते हैं, मरने के करीब हो जाते हैं, मलकुल मौत नजर आने लगता है, मौत के फरिश्ते दिखाई देने लगते हैं, कब्र का अजाब दिखाई देने लगता है। हत्ता इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, तब कहता है, क्या कहता है? क़ाल इन्नी तुब्तुल आन, अब मैं तौबा कर रहा हूँ, अब मैं तौबा कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे की तौबा कबूल नहीं। वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़ार, इनकी मौत कुफ्र पर होती है, गुनाहों पे होती है, इनकी तौबा कबूल नहीं होती। अल्लाह हम लोगों की हिफाजत फरमाए। मौत से पहले अल्लाह हम तमाम लोगों को तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमारी तौबा को कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।